पुतिन के वफादार रहे वैगनर चीफ ने ऐसे बयान वाला बम फोड़ा है कि रूस में तहलका मच गया है और इस बयान की गूंज यूरोप और अमेरिका तक सुनाई दे रही है। वैगनर ग्रुप के मालिक का ये बयान वैसे तो रूस की सेना और रक्षा मंत्री के खिलाफ है, लेकिन इसका असर यूक्रेन और यूरोप के उन देशों के खिलाफ जा सकता है जो पुतिन के कट्टर दुश्मन हैं। क्या रूस के अंदर बेलगरद में परमाणु बम फटेगा? क्या रूस खुद आत्मघाती हमला करेगा? रूस के अंदर एटम बम फटेगा? ऐसी आशंका पर एक बार भरोसा भी किया जा सकता है, लेकिन क्या व्लादिमीर पुतिन अपने ही देश में परमाणु बम फोड़ने का फरमान देंगे? ऐसा सवाल तो छोड़िए, ऐसी आशंका पर भी यकीन करना मुश्किल है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शेफ रहे और अब प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन ने ऐसा दावा किया है जो पुतिन की किरकिरी कराने वाला है। वैगनर चीफ ने अपने टेलीग्राम चैनल पर जो कहा है उसका मजमून आपको गौर से पढ़ना चाहिए। प्रिगोजिन ने कहा है, क्या रूस अपने ही इलाके पर एक सामरिक परमाणु बम गिराने का नीच विचार रख सकता है? क्या यही वजह है कि हम बेलगरद में पीछे हट रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ने की इजाजत दे रहे हैं? क्योंकि किसी और के इलाके में बम फोड़ना भयावह है, लेकिन हम एक बम खुद पर भी फोड़ देंगे। ये एक बड़ा सवाल है, अगर परमाणु बम ठीक से काम करेगा। कभी पुतिन के बेहद खास रहे और हाल के दिनों में बखमूत की जंग में कभी हीरो तो कभी विलेन की तरह खुद को पेश करने वाले वैगनर चीफ का ये बयान किसी परमाणु विस्फोट से कम नहीं है। येवगेनी प्रिगोजिन के मुताबिक बेलगरद में रूस के विद्रोहियों को खत्म करने के लिए क्रेमलिन परमाणु बम फोड़ सकता है। वैगनर चीफ के हवाले से बेलगरद में रूस के परमाणु हमले की खबर ब्रिटेन के हर बड़े अखबार ने लीड स्टोरी बनाई है। द सन हो या डेली मेल, हर अखबार में यह खबर प्रमुखता से छपी है। बेलगरद में रूस के परमाणु हमले की खबर भले ही यकीन करने लायक ना हो, लेकिन इस इलाके में पिछले महीने ही पुतिन के सैनिकों ने Su-34 से एयर स्ट्राइक की थी, मिसाइलें और रॉकेट दागे थे। यह मंजर उसी हमले का है। अगर वैगनर चीफ का दावा सही है, इस दावे के मुताबिक पुतिन ने बेलगरद में विद्रोहियों के खात्मे के लिए परमाणु बम फोड़ा, तब ऐसे एटमी हमले का दायरा यूक्रेन तक जा सकता है। क्योंकि रूस के विद्रोही तो यूक्रेन में ही मौजूद हैं। वो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की तरह से पुतिन के खिलाफ जंग भी लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर रूस ने विद्रोहियों को मिटाने के लिए यूक्रेन की जमीन पर परमाणु धमाका किया तो इस देश का हश्र क्या होगा, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर यूक्रेन पर परमाणु बम फटा तब पोलैंड और मोल्डोवा जैसे देश का क्या अंजाम होगा। पुतिन से नाखुश रूस के विद्रोही तो यूरोप के कई देशों में भी मौजूद हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या उनके खात्मे के लिए रूस यूरोप के देशों में भी परमाणु धमाके करेगा? अगर ऐसा हुआ तो क्या जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन भी रूस के परमाणु बमों की जद में आएंगे? वैसे यूक्रेन में युद्ध के दौरान रूस की तरफ से परमाणु हमले की धमकी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब वैगनर चीफ ने भी नए एंगल और परमाणु धमाके की धमकी के साथ बेलगरद के बहाने रूस को ही लपेट लिया है। प्रिगोजिन ने ऐसा क्यों कहा है, आपको आगे बताएंगे।
अभी आप पुतिन की सेना ने कैसे बेलगरद में घुसपैठियों का खात्मा किया, उसकी तस्वीर देखने से पहले आप रूस के विद्रोहियों की हिमाकत का सबूत देखिए। दावे के मुताबिक बख्तरबंद गाड़ी पर सवार इन लड़ाकों का ताल्लुक रशियन वॉलेंटियर्स कोर यानी आरवीसी से है। वैसे रूस ने घुसपैठ का आरोप सीधे सीधे यूक्रेन की सेना पर लगाया है, लेकिन पश्चिमी देशों के मुताबिक यह हिम्मत रशियन वॉलेंटियर्स कोर यानी आरवीसी और फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन यानी एफआरएल ने दिखाई। पुतिन की नजर में ये विद्रोह था, महान रूस से बगावत थी। ऐसे में इस हिमाकत के जवाब में एयर स्ट्राइक की गई, तोपों से बेहिसाब गोले बरसाए गए। इसका अंजाम ये हुआ कि बेलगरद में रूस के दाखिल घुसपैठियों को ढेर कर दिया गया और जो विद्रोही पुतिन की सेना के कहर से बचने में कामयाब रहे, वो उल्टे पांव यूक्रेन भाग खड़े हुए। बेलगरद में घुसपैठ की खबर से रूस की सरकार का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। यहां से घुसपैठियों को खदेड़ने और खात्मे के ऑपरेशन पर खुद पुतिन की नजर थी। पुतिन के सबसे करीबी और रूस की सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख ने तो दो टूक कह दिया था कि इन घुसपैठियों को चूहे की तरह मसल दिया जाएगा। Что касается этих отморозков, я их иначе назвать не могу, то можно по-разному их характеризовать. Вопрос только в том, что с ними делать. Их нужно просто как крыс уничтожать и даже в плен не брать. हुआ भी ऐसा ही। रूस ने जिस तरह से बेलगरद में विद्रोहियों का अंत किया, उसे पुतिन के दुश्मन शायद ही भूल पाएंगे। वैसे रूस की जमीन पर घुसपैठ और विद्रोह की आग से पुतिन भी कम चिंतित नहीं है, क्योंकि बीते 15 महीनों से यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच ऐसा पहली बार हुआ जब बख्तरबंद गाड़ियों पर सवार पुतिन की दुश्मन सेना सरहद लांघकर रूस में दाखिल हो गई। इस दौरान रूस के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया गया, ड्रोन से हमला हुआ और करीब 20 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा तक कर लिया गया। एहतियातन यहाँ के लोगों को आनन फानन में सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाना पड़ा। बेलगरद में विद्रोहियों को भले कुचल दिया गया, लेकिन बवाल अभी थमा नहीं है। यहाँ घुसपैठ करने वाले कौन थे, आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप क्रेमलिन पर वैगनर चीफ के जुबानी हमले देखिए। И начальника генерального штаба, поскольку считаю, что они не выполняют свои обязанности, снаряды нам не давали, и у меня погибшими большое количество людей именно по этой причине, и мы будем дальше разбираться вплоть до того, пока соответствующее возмездие этих персонажей и многих других еще вокруг не настигнет. Второе – это сдача нашей российской земли. बखमूत की जंग के वक्त से ही रूस के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख प्रिगोजिन के निशाने पर है। इसके बाद अब बेलगरद में यूक्रेन की शहर पर बागियों की घुसपैठ ने उन्हें क्रेमलिन को घेरने का एक और मौका दे दिया है। Все стали обыденным опасные игры, которыми они уже давно занимаются, не понимая, что они вообще творят. Они сегодня просто разрушают российское государство. रूस के बेलगरद में घुसपैठ, हमले और विद्रोहियों के खात्मे की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। रूस घुसपैठियों को यूक्रेनी सैनिक बता चुका है। यूक्रेन ने बेलगरद की जमीन पर कब्जा करने वालों को रूस का गुरेला ग्रुप बताया था, जबकि पश्चिम के देशों ने घुसपैठियों पर अलग ही थ्योरी पेश की। अमेरिका के थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW के मुताबिक बेलगरद के हमले को रूस के ही विद्रोहियों ने अंजाम दिया है। इस ऑपरेशन में 2 टैंकों और 10 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ विद्रोही बेलगरद में दाखिल हुए और 3 से 5 किलोमीटर तक के दायरे में कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। ISW का दावा है कि इस हमले में रूस के विद्रोही ग्रुप रशियन वॉलेंटियर्स कोर और फ्रीडम ऑफ रशिया लीजन के लड़ाके शामिल हैं। इस दावे पर रूस के कथित विद्रोही गुट का बयान भी सामने आ चुका है। Мы такие же россияне, как и вы. Мы такие же люди, как и вы. Мы хотим, чтобы наши дети росли в мире и были свободными людьми, чтобы они могли путешествовать, учиться и просто были счастливы в свободной стране.
Но этому нет места в современной путинской России, прогнившей насквозь от коррупции, вранья, цензуры, ограничений свобод и репрессий. В той России, где жизнь человека значит меньше, чем кошелек чиновника. В той России, где прокладывают отдельную железную дорогу в резиденцию бункерного деда, вместо того, чтобы отремонтировать. अब ऐसे में सवाल ये कि क्या सचमुच इन विद्रोहियों के सफाई के लिए पुतिन बेलगरद में परमाणु धमाका करेंगे? क्या ऐसे धमाकों की चपेट में यूक्रेन से लेकर यूरोप के वो देश आएंगे जो पुतिन के दुश्मन हैं, जहां रूस के बागियों को पनाह मिलती है, जो यूक्रेन युद्ध में जेलेंस्की के सबसे बड़े मददगार हैं?